हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोल्फी डायरी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, इस वीक की स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी तीज की तैयारियों के साथ। फ्रेंड्स, हम आए थे जगत फार्म, मैंने लगवाई है मेहंदी और छोटे छोटे काम थे। और ये देखिए हम निकलने वाले हैं। तो आज ना यहाँ पर रोड पे कुछ काम चल रहा है उधर। तो जब हम आए थे तब उधर से एंट्री पे भी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ समस्या हुई। तो हमने सोचा चलो अब इधर से निकलते हैं वापसी में। तो इधर भी अब देखो यही हाल होगा, इतना जाम लग जाता है थोड़ी सी देर में यहाँ पर, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगवाई थी अभी, और ये सारी जो है देखिए किस तरह से छूट चुकी है। तो वैसे तो ये थोड़ी थोड़ी सूख गई थी, लेकिन मुझे था कि मैं अभी और रखूं, लेकिन मुझे घर आना था तो मुझे ड्राइव करना था। और ये देखिए मेरी सारी मेहंदी छूट चुकी है, और पूरी गाड़ी में मेरे पूरे कपड़ों पे मेहंदी मेहंदी हो चुकी है। और मेरे साथ हमेशा यही होता है। हालांकि आज मैंने कोशिश की कि मैंने पहले मेहंदी लगवाई देन काम किए, ताकि वो सूख जाए। एटलीस्ट पैसे दे के इतने अच्छे अच्छे हम डिजाइन लगवाते हैं तो वो कुछ दिन कुछ अच्छे तो रचे। लास्ट टाइम जब मैंने लगवाई थी एक ही हाथ पे लगवाई थी तो वो उतनी अच्छी नहीं रची थी। तो पता नहीं, शायद मेहंदी का भी प्रॉब्लम था उस बार। तो आज देखिए अभी तो ठीक दिख रहा है कलर, हो सकता है अच्छी भी रच जाएगी। तो देखिए तीज की तैयारियां चल रही हैं। हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, कुछ एक दो सामान बिंदी वगैरह जो भी जरूरत के लिए थे। कुछ एक दो और काम थे, जो हमें दो जगह कुछ पार्टीज में जाना तो वहाँ के लिए गिफ्ट लिए थे। तो हमने छोटे छोटे इस तरह के काम किए, मेहंदी लगवाई है। और हम जो है अब पहुंचे हैं घर, और अब बज चुके हैं 4:20। तो फिर भी हम सही टाइम पे वापस आ गए हैं, क्योंकि हमने फटाफट जल्दी से काम घर का निपटाया सुबह, और हम निकल गए थे आज 12:30 बजे ही। वरना हम ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे के करीब ही निकलते हैं, और फिर अगर हम उस वक्त निकलते तो अभी तक हम वापस नहीं आ पाते। और जो है मेहंदी के लिए भी भीड़ बढ़ती जाती है, पैसे भी इन लोगों के ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए हमारा आज का डिसीजन बहुत अच्छा रहा, हमारे सारे काम भी हो गए, मेहंदी भी लग गई, और अब हम टाइम से घर पर हैं। अब हम चलते हैं घर और करते हैं बाकी आगे के काम। तो मेरे साथ आज दीक्षा गई थी, जिसकी वजह से मैं ये सब चीजें कर पाई हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद अकेली जाती तो मेहंदी कैसे लगती और फिर बाकी काम कैसे हो पाते। तो आज दीक्षु ने मुझे फुल सपोर्ट किया, सारा काम उसी ने किया है। मैं सिर्फ बताती रही, इस तरह से मेहंदी लगवा कर वो जो है चूज करती रही, लेती रही। तो आज बहुत सारी चीजें जो है दीक्षा ने की हैं। तो हम चले हैं पार्टी करने, तीज पार्टी, और हम सब रेडी हैं। अभी वेट कर रहे हैं प्रीति का, वो आ रही है बस। और ये देखिए ये क्यूटी पाई, इनका फर्स्ट तीज है। और ये देखो वही, हेलो, आपको ध्यान भी नहीं है, देखो हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। बड़े होके अगले साल तक थोड़ा आईने लग जाएगा। व्हाट इज दिस? हम आपसे बात कर रहे थे, हम आपसे ही बात कर रहे थे। तो अब हम पहुंचे उस पार्क में जहाँ होना था तीज सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर सब मिले हैं। और ये देखिए झूला झूलना भी जरूरी था, तो सबने गाए सावन के गीत और झूला झूला। और देखिए सब आ चुके हैं, और अब हो रहा है जम के डांस, जो कि जरूरी था। तीज सेलिब्रेशन हो, डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सब ने खूब डांस किया, उसके बाद गेम भी खेले एक दो, और सब ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। तो यही होता है, जब त्यौहार होते हैं तो सब लोग मिलते हैं, खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे चीटिंग भी हो गई है थोड़ी, कोई नहीं चलता है। तो नेक्स्ट डे हमें जाना था ससुराल, वहाँ पे भी था एक छोटा सा फंक्शन। हम सुबह सुबह निकल पड़े थे। तो यहाँ मैं और सिरोही जी ही जा रहे हैं, बच्चे घर पर हैं। इस तरह मस्ती करते करते हम पहुँचे ससुराल। और ये देखिए यहाँ पर ना चाचा जी के यहाँ होता हुआ था, तो उसका था नामकरण संस्कार। तो यहाँ सब लोग आए हुए हैं, तो सब लोगों से मिले, काफ़ी अच्छा सा हमने टाइम स्पेंड किया, डांस वगैरह सब किया गया, और खूब अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम शाम को वापस आ गए। तो नेक्स्ट डे था मंडे को जो है हमारे ही सेक्टर में मेरे एक फ्रेंड ने रखा थी रुद्राभिषेक की पूजा। तो वहाँ पे ना बड़ी ही अच्छी सी रुद्राभिषेक की पूजा हुई, काफ़ी लोग आए हुए थे, और बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से देखिए किस तरह महादेव को सजाया गया है, उनको बढ़िया सा श्रृंगार उनका किया गया है। देखिए पूजा के बाद, पूजा आरती के बाद अब यहाँ पर जो है प्रसाद वितरित किया गया, और थोड़ा सा खाने का भी अरेंजमेंट था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अपनी तो आज हालत ख़राब है, क्योंकि इतनी एक अजीब सी चीज़ हो रखी है आज कि रोने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बारिश है, कल शाम से ही बारिश चालू है। चलिए ठीक है, कोई नहीं,
सुबह उठे हम तो 6 बजे के करीब ही लाइट चली गई। चलो चली जाती है थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा हो गई। लेकिन अभी बज चुके हैं 10:30 और लाइट अभी तक आई नहीं है। और आज जो एक अजब गजब चीज़ हुई है तो ये कि इन्वर्टर भी जो है आज चल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, इन्वर्टर भी आज नहीं चल रहा है। लाइट नहीं है घर में बिल्कुल भी, फ़ैन नहीं चल रहा है, बाहर बारिश है, पानी भी कभी भी जा सकता है। तो मतलब इतना इरिटेटिंग सा माहौल हो रखा है। एक तो इतनी गर्मी है क्योंकि बाहर बारिश है, तो अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक सफोकेशन, एक ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उससे हालत ख़राब हो चुकी है। और अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं काम कैसे करूं। सुबह थोड़ी देर वो इन्वर्टर चला, मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे के करीब, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं की लाइट फ़ैन चला के वो किया हमने काम। ब्रेकफास्ट जैसे तैसे करा दिया है। और अब मैं जो हूँ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तो गर्मी है, बाहर मौसम की वजह से ना घर में अंदर अंधेरा भी लग रहा है। और भाई साहब अब बताओ मैं क्या करूं। मेरा तो ना सच में आज ऐसा मन कर रहा है कि मैं रो लूं बैठ के यार। काम ऐसा लग रहा था मैं आज फटाफट निपटा लूँगी, सब लोग जल्दी जल्दी चले गए। किचन में मैं आपको अगर दिखाऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि कितना अंधेरा और मैं कैसे काम करूं। अब ये देखिए, अब आप मुझे बताइए इस किचन में मैं कैसे काम करूं इतने अंधेरे में। किचन जो है वो फैली पड़ी है क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। पूरा कर्टन वर्टन सब हटाए हुए हैं, उसके बावजूद इतनी सी रोशनी है घर में। चलो यार टॉर्च चलाते हैं फ़ोन की, थोड़ा सा कुछ कर लूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मैं देखती हूँ कितनी देर में लाइट आ रही है। बात भी नहीं हो पा रही है क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियंस हैं या जो जिससे हम बिजली विभाग में बात कर सकते हैं वो भी वहाँ अवेलेबल नहीं है। और वैसे कंप्यूटराइज कॉल होती हैं तो उसमें जो है वो कुछ बताते ही नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट डल चुकी है। क्या रीज़न है लाइट के ना आने का वो भी नहीं पता। तो अब सिवाय वेट करने की और परेशान होने का कोई चारा नहीं है। और अब जो है थोड़ा सा इसी में हम देखते हैं काम करके जितना हमसे हो पाएगा। तो कुछ इस तरह वेट करते करते हमारा दिन निकला। 1 बजे करीब लाइट आई और शाम को 5 बजे फिर से लाइट चली गई। और फिर जो है इन्वर्टर थोड़ी देर हमने बचाना था क्योंकि रात काटनी थी, तो हमने एक फैन एक लाइट से काम चलाया। डिनर करने के बाद हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर निकल गए। थोड़ी देर हम बाहर घूमे, आइसक्रीम वगैरह खा के हम वापस आए। और हमारी पूरी रात बिना लाइट के ही चली क्योंकि अगले दिन 5 बजे लाइट आई थी। और नेक्स्ट डे हमारा प्लान था मूवी का, और जिसके लिए मैं खुद ही लेट हो गई थी। तो हम भाग रहे थे मूवी के लिए। और उसके बाद हमने देखी मूवी के बाद जो है हमने खाया थोड़ा सा खाना वाना क्योंकि भूख लग चुकी थी। हमने मूवी का सुबह का ही टाइम रखा था तो अब लंच टाइम हो चला था। तो हमारी एक फ्रेंड और थी जो कि चली गई किसी वजह से। अभी हम सिर्फ 3 हैं और ये है दीक्षु। तो हम चारों ने प्लान बनाया था, उसको किसी वजह से जाना पड़ा। और अब हम बैठकर कर रहे हैं थोड़ी सी बातें जो कि हमने मूवी के बारे में या वैसे भी जब भी बैठकर जो गपशप करनी होती वो कर रहे हैं। अगले दिन अब हमारा एक और प्रोग्राम था जो कि था एक नामकरण संस्कार। तो अब हम वहाँ पहुंचे और वहाँ देखे इस तरह ढोल पर नाचते नाचते वेलकम हुआ। और यहाँ सिरोही जी ने और विकास भैया हैं, इन्होंने अच्छे से डांस वांस किया। यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं माहौल को। हमने खूब सारा खाया भी, काफ़ी सारे लोग आए जिनसे हम मिले। तो यहाँ ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई। और इस तरह जो है हमारा ये वीक कंप्लीट हुआ सेलिब्रेशंस के साथ। इस वीक काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस हुए, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।